वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज फिर से बात करने वाला हूं आसाराम के बारे में। आसाराम के बारे में आप बहुत भली भांति अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इन दिनों में आसाराम जेल में है, लेकिन अब उसकी वीडियो है जो कट कट करके लोग दिखा रहे हैं। क्या है आसाराम, कौन था ये, क्या करता था, कैसे जेल गया। इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद, इतना लोग पसंद करने के बावजूद भी हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, बने बैठे थे, बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान, ऐसे लोग आज जेल में क्यों हैं। ऐसे में सैकड़ों बाबाओं को बता सकता हूं जिनके बारे में आज वो जेल में सड़ रहे हैं, और सिर्फ इसका एक ही रीजन होता था। वो क्या होता था? लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, गलत काम करना, अपने आश्रम में बुलाते थे। ये सब सारी घटनाएं आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आसाराम जो है उसने प्रभु यीशु मसीह पर बहुत सारी टिप्पणियां की थी कि अंग्रेजों को ऐसा भगवान है जो शराब पीते हैं, मीट मछली खाते हैं, या फिर दारू पीते हैं, या फिर नशा का मतलब आज्ञा देता है, या फिर बहुत सारी बातें कही है। लेकिन यहाँ पे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, इसमें आप वीडियो क्लिप पे देखिए। तो क्या करते, आदिवासियों को पहाड़ी इलाकों में ले जाते। हमारा यीशु भगवान सच्चा है, ये सब भगवान कच्चे झूठे हैं। देखो तुम्हारा देह में दम नहीं है, अब हमारा यीशु भगवान को मानो तो बिल्कुल यीशु भगवान की दया होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। हमें गौमांस भक्षण और शराब पिलाने वाला ईसाई धर्म नहीं चाहिए। यदि मुझे कानून बनाने का अधिकार होता, ये गांधी जी बोलते, तो मैं धर्म परिवर्तन बंद करवा देता। यहाँ पे आसाराम कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसे आमतौर पर सभी लोग कहते हैं। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ कौन सही है या फिर कौन गलत है, लेकिन आज यदि इन बातों को आपने कभी कहा था कि जो ईसाई लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, वो क्या हैं, मतलब वो अपने आप को कहते हैं कि यही सच्चा परमेश्वर है। मान लेते हैं, चलिए ठीक है, आपको लगता है दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आपका ही धर्म है, या फिर आपकी आस्था सबसे मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी आस्था इतनी मजबूत थी तो आप अभी जेल में क्या कर रहे हैं? देखिए, शुरुआत होती है आसाराम के बारे में जब हम बात करते हैं 2010 से। इससे पहले हम बताएं कि वहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ इसने रेप किया था। बहुत दर्दनाक ये घटना, और बहुत ज्यादा चर्चित में रहा 2010 से लेकर के 2017 तक, जब से इसे मतलब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और उसके बाद बहुत सारे वकील, मतलब उसके पास इतनी संपत्ति है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है आसाराम के बारे ऊपर, मतलब उसके जीवन में इतने सारे केस हैं। कहते हैं ना कि पहले नॉलेज देने से पहले खुद अपने आप को जस्टिफाई कर लो कि हाँ हम उस लायक हैं, उस योग्य हैं या फिर नहीं। दूसरों को तो कह देते हैं, हम किसी धर्म के बारे में नहीं कहते हैं कि आपका धर्म क्या है क्या नहीं है, क्या उसमें अच्छाइयाँ क्या बुराइयां हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यदि आप परमेश्वर पर उंगली उठाएंगे तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है बोलने का, बताने का। तो ऐसे व्यक्ति जो आसाराम थे और राम रहीम थे, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जो इन्हीं कारण, इसी के चलते हुए लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाने थे, जो औरतें जाते थे उनके साथ गलत संबंध बनाते थे। तो ये सब चीजें निकल करके जब सामने आती है तो यहाँ पर आसाराम जो है बहुत पावरफुल, एक समय में उसकी बहुत चलती थी, किसी को भी मतलब मार सकता था, किसी को मतलब बहुत कुछ, यहाँ तक मीडिया वालों को कई बार उसने मारा, लाते मार दिया करता था, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इस सब बातों का सिर्फ एक ही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन में सब कुछ पा लो, उसके बाद अपने आप को खो दो, तो क्या आपने पाया, क्या आपने कमाया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए और अपना प्राण खो दो, तो उसका क्या लाभ है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है? इसी तरीके से आसाराम के जीवन में ये घटना घटती है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार की वस्तुएं उसके पास, जिस इंसान के पास, वैसे आसाराम के पास अरबों की दौलत है, इतनी जमीनें, इतनी जायदाद, इतना मतलब घर, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ है। उसके आगे पीछे मंत्री, विधायक सब मतलब नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन आज क्या है, जब संसार की सारी वस्तुएं पा करके भी तुम लोगों ने अपने जीवन को ही खो दिया, अपने प्राण को ही खो दिया, तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या लाभ है? यीशु मसीह ने ये सिखाया है। और ये आसाराम जी कहते हैं
कहते हैं कि बहुत सारी विवादित चर्चित बयान है, लेकिन इन लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद दूसरों को ज्ञान देते हैं और उसके बाद भले ही छोटी मोटी गलतियां हों वो चलती हैं, लेकिन इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक, जो कि 18-19 साल की लड़की के साथ रेप करता है, जब पकड़ा जाता है तो उसके पीछे बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े सफाई पेश करता है, तो फिर कुछ नहीं होता है। उसके बाद इस समय आसाराम जेल में हैं। इसीलिए उनके जो भक्त थे, इस टाइम पे एक मैं किस्सा बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, जब मैं प्रयागराज में पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर एक दोस्त था जो आसाराम का बहुत बड़ा भक्त था उस टाइम पे। ये 2012, 10-11-12 की बात है, 10-11 की, उससे पहले की बात है। मतलब बहुत ज़्यादा पूजा वूजा करता था। 2008 की बात है, बहुत ज़्यादा पूजा करता था आसाराम की। हमने एक बार ऐसे ही बोल दिया कि यार तुम किसी इंसान की पूजा क्यों करते हो, न किसी तस्वीर की, न किसी मूर्ति की, न किसी इंसान की पूजा मत करो, अपने दिल से दुआ करो, उसके नाम से मांगो, वो तुम्हें देगा। ये अगरबत्ती सुलगाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो मुझ पर भड़क गया। तो भड़कना लाजमी था। उसके बाद जैसे ये खबर आती है कि आसाराम है वो अब नाबालिग रेप पीड़िता के मतलब चलते हुए अब उसको जेल ले गया है। मतलब बहुत सारी बातें हुई उस समय, फिर उसका मन फिर वहीं से टूट गया उस लड़के को। लेकिन हमने कहा, देखा, इंसान पे नहीं, उस परमेश्वर पर भरोसा रखो जिस परमेश्वर ने संसार और सृष्टि की रचना की, आपको सांसें दिया। इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उंगली उठाने से पहले खुद को पहले जस्टिफाई कर लीजिए, खुद को पहले जांच और परख लीजिए, तब उसके बाद बोलिए। क्योंकि परमेश्वर हमें यही कहता है कि बेटा, मूर्ख के सामने मूर्ख जवाब देना, मूर्ख बन करके, यदि कोई अगला मूर्खतापूर्ण बात करता है उसके सामने मूर्खतापूर्ण आपको बन करके उससे बातें करना है। अगर आपसे वो अच्छे से बात करता है तो आपको अच्छे से बात करना है। इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए इंसान को धन दौलत और शोहरत पाने के बाद भी जीवन में यदि कुछ रह ही ना जाए तो उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। इन्हीं बातों से मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो मुझे आशा है कि जो भी कुछ आप देखें और समझें और विश्वास किए, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। उन हर एक हिंदू भाई को कहना चाहूँगा, आपका धर्म श्रेष्ठ है, कोई बात नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे लिए परमेश्वर श्रेष्ठ है। वो अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास है। लेकिन ऐसे ढोंगियों बाबा से आप लोगों को सावधान रहना है, जो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करते हैं और हरकतें करते हैं। ऐसा कोई पहला केस नहीं था, उसके साथ कम से कम सैकड़ों FIR दर्ज हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो भी कुछ, उनके पास भी पावर और हिम्मत थी, इसलिए उस बाबा के सामने खड़े हुए और बाबा को जेल हुई, वो की उम्र कैद की। और आज भी लगे हुए हैं वकील लोग कि बेल मिल जाए, बेल मिल जाए, लेकिन हर तरीके से बिल को खारिज कर देती है कोर्ट, इसलिए उसे बेल भी नहीं मिल पा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।